सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सबका शुभ हो में। आज हम बात करेंगे विपश्यना मेडिटेशन की प्रिपरेशन की, क्योंकि मेडिटेशन करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सबको मालूम नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हमको अगर मेडिटेशन करने का मन है, हम चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना, तो हमको अपने घर पर ही बैठ कर के सांसों पर ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सांसों पर ध्यान कैसे लगाया जाए? आप कोई एक अपने घर का शांत स्वच्छ कोना ढूंढ लीजिए और आप वहां बैठकर 5 से 10 मिनट से शुरुआत करिए। आप मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, आप ध्यान करने बैठे हैं। सिर्फ आपको इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान लगाना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और कुछ भी नहीं करना दूसरा काम। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। इसे मन में बुदबुदाना नहीं है, इसे रिपीट नहीं करना है। सिर्फ ध्यान में, मन में एक बात पूरी तरह से सजगता के साथ होनी चाहिए कि सांस भीतर गया और सांस बाहर आया। पहले दिन पहला कदम यही है। आप 10 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं टिका पाएंगे तो परेशान मत होइए, ऐसा सबके साथ होता है। जैसे ही ध्यान आए फौरन सांस पर ले आइए। सांस अंदर गया, सांस बाहर आया, सांस अंदर गया, सांस बाहर आया। कंटिन्यू आपको सिर्फ सांसों को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पहले दिन पहले कदम पर सिर्फ आपको यही करना है। दूसरे दिन दूसरे कदम पर आपको क्या करना है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हम किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ की शुरुआत करते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, तो अगर जितना धीरे चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आप टेक्निक को अच्छी तरह सीखेंगे और उतना अच्छी तरह आप उसको जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप सांसों पर ध्यान लगाते लगाते जब आपको लगे हाँ अब मन टिकने लगा है, 10 सेकंड टिका, 20 सेकंड टिका, अरे अब तो 30 सेकंड टिकने लगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब 1 मिनट होने लगे तब समझिए कि आप अब दूसरा कदम उठाने के लायक बन गए हैं। मैंने देखा है विपश्यना सेंटर में यंग एज के लोग भी चौकी या बैक सपोर्ट की डिमांड करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि वो घर में प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके कारण वहाँ पर लगभग 11-11 घंटे बैठकर जो मेडिटेशन करना होता है उसमें उनकी कमर थक जाती है और वो बिल्कुल उसको सरवाइव नहीं कर पाते। तो बेहतर है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें घर में ही कि आपको वो 1 घंटा उस साधना शिविर में जाकर विपश्यना करने का बहुत आसान लगने लगे, आपको वो सज़ा ना लगे, आपको लगे कि इसकी प्रैक्टिस तो मैं घर में ही करता था और ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो बेहतर है आप अपने वो 10 दिन अनमोल दिन उनका भरपूर लाभ लेने से पहले अपने आप को हर प्रिपरेशन जो आप घर में कर सकते हैं, जो तैयारी आप घर में कर सकते हैं उसको घर में करें। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बैठने की आदत डालें, सीधे बैठने की आदत डालें। जब विपश्यना करेंगे तो जानेंगे कि अधिष्ठान में गुजरने वाला वो 1 घंटा जिसमें हमें हाथ नहीं खोलने, पैर नहीं खोलने, आंखें नहीं खोलनी, उसको पूरा करने में हमें कितना लाभ मिलता है। अगर वो अधिष्ठान हम लगातार कंटिन्यू पूरे 10 के 10 दिनों में पूरे करें तो अधिष्ठान की पारमी हमें कितनी तेज़ी से इस मार्ग पर आगे लेकर जाती है, हमें कितना लाभ मिलता है। लेकिन हम सीरियसनेस छोड़ देते हैं, अधिष्ठान पूरा नहीं कर पाते। कभी आधे घंटे में, कभी 40 मिनट में आंखें खोल लेते हैं, पैर खोल लेते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं होती। बेहतर है आप अपने आप को अपने घर में ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, सीधे बैठने की आदत डालें, 1 घंटा चौकड़ी मारकर सीधे बैठें। शुरुआत 1 घंटे से नहीं होगी, 5 मिनट से होगी, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करते करते जब आपको लगे कि हाँ अब 1 घंटा सीधे बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सोचिए जब आप 10 दिन के शिविर में जाएंगे तो आप कैसे छलांगे लगाते हुए विपश्यना के लाभ को पालेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे इस मार्ग पर आगे। अपने जीवन को बदलने वाले इस मार्ग पर हम जितना अच्छे से स्ट्रांगली कदम रखेंगे वो हमारे लिए तो लाभकारी होगा। वीडियो के अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप विपश्यना का 10 डे शिविर अटेंड करने से पहले घर में ही धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लगाना, सीधे बैठना, इन सब की प्रैक्टिस शुरू करें। देखिएगा 10 दिन के शिविर में ही वो लाभ मिलेगा कि फिर आप इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।